दोस्तों, जब भी आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध रूप से बिना किसी लीगल राइट के, बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा कर लेता है, तो कब्जा हटाने के लिए आप कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर एक आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बचना चाहता है, क्योंकि हर आदमी अपने काम में इतना बिजी है कि उसके पास कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का वक्त ही नहीं है। साथ ही अगर कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वकीलों की भी भारी भरकम फीस, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बच सकें और अपनी ज़मीन से, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी से कब्जा वापस ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अवैध कब्जे का मतलब बिना किसी लीगल राइट के, बिना किसी वैधानिक अधिकार के किसी की प्रॉपर्टी में इंटर करना है। और अगर कोई व्यक्ति बिना आपकी सहमति के उसमें प्रवेश करता है तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत ये एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और जहां पर अपराध होता है वहां पर पुलिस का सहारा लिया जाता है। और ऐसे में आप पुलिस का सहारा लेकर किस तरीके से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा करता है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे, जिससे आप प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकें। इसमें आपका बैनामा, अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री, अगर संपत्ति आपको विरासत में मिली है तो आप उसकी खितौनी दिखा सकते हैं। अगर कोई मकान है तो हाउस टैक्स की रसीद, बिजली का बिल, जिससे ये साबित हो सके कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपका ही है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आप कब्जा हटवाने के लिए जो भी एप्लीकेशन देंगे उसमें कब्जा करने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसने कब और किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर इंटर किया और आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, साथ ही जिस जमीन पर कब्जा किया गया है उसका गाटा नंबर कितना है, अगर कोई मकान है तो मकान नंबर क्या है, ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन में लिखनी है। या आप चाहें तो सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किसी वकील को दिखाकर उसी से इस टाइप की एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की एक कॉपी आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी है, क्योंकि किसी भी अपराध को रोकने के लिए पहला हाथ पुलिस का ही होता है। और अगर पुलिस को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि प्रॉपर्टी आपकी ही है और उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो वो आपकी मदद करके अवैध कब्जा हटवा सकते हैं और कब्जा करने वाले को आपकी प्रॉपर्टी से खदेड़ सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस आपकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप अपने जिले के SP को मिलकर इसके बाबत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन की एक प्रति अपने एरिया के SDM या जिले के DM को भी दे सकते हैं। दोस्तों, अपनी कंप्लेन भेजने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन CM पोर्टल है, जो कि प्रत्येक राज्य का अपना एक ऑनलाइन CM पोर्टल होता है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन भेजकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन पर कार्यवाही अवश्य होती है और आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किसके पास है और उसमें क्या रिपोर्ट लगाई गई है। दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाकर प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त करवा सकते हैं और कोर्ट कचहरी के अनायास चक्कर लगाने से और फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।